किले को पूरा जर्जर कर रखा है लोगों ने लालच में आके। और देखिए आज दोस्तों किस स्थिति में है रकमगढ़ का किला। क्या है, जगह जगह सीढ़ियों में भी खड्डे खोद रखे हैं लालच के चक्कर में। तो क्या है कि स्टेप भी खत्म हो चुके हैं दोस्तों। ये झरोखा कभी भी गिर सकता है। बड़ा गड्ढा जो है यहाँ पे लोगों ने खोद दिया है। राजस्थान के राजसमंद जिले के शांत गांव रकमगढ़ में एक किला खड़ा है, रकमगढ़ किला। आज भले ही यह खंडहर बन चुका है, पर इसकी हर दीवार, हर पत्थर आज़ादी की एक अनकही कहानी कहता है। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुला सशस्त्र विद्रोह करने वाले तात्या टोपे इस क्षेत्र में पहुंचे, तो रावत जोध सिंह जी ने उन्हें रकमगढ़ किले में शरण दी। यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध की एक नई कहानी शुरू हुई। पर जैसे ही अंग्रेजों को इसकी भनक लगी, उन्होंने अपनी बटालियनें भेज दी। रकमगढ़ को चारों ओर से घेर लिया गया। रक्त की हर बूंद मेवाड़ की माटी में मिलकर आज़ादी की महक बन गई। कहा जाता है तात्या टोपे उस युद्ध से सुरक्षित बच निकले, लेकिन यह किला हमेशा के लिए आज़ादी की उस लड़ाई का मौन साक्षी बन गया। आज रकमगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो चुका है, अपनी पहचान खोता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल टूर ट्रैवलर्स व्लॉग में। मेरे साथ है मेरा साथी ललित शर्मा और मैं आया हूं आपको लेकर आज रकमगढ़ किले पर, जो कि इतिहास की बहुत ही शानदार चीज़ों में से एक है। और आइए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये इस किले की सुरक्षा दीवार थी। आप देख सकते हैं कितनी मोटी ये सुरक्षा दीवार रही होगी। इसका कुछ भाग अवशेष यहाँ बचा है। ये अभी वर्तमान स्थिति में इस किले का एंट्रेंस का रास्ता है, जो कि बहुत खराब हो चुका है पानी से। बारिश के कारण चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और फिर भी हमारे साथी आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज की स्थिति के हिसाब से इसका रास्ता आज बहुत ही बारिश 3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, इस हिसाब से रास्ता बहुत ही ख़राब हो चुका है। फिर भी हम आपको ले जाएंगे उस किले तक, दिखाएंगे इसकी आज की वास्तविकता क्या है। बने रहिए हमारे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो आज़ाद हिंदुस्तान में सांस देने के लिए अनेक वीरों ने अनगिनत कुर्बानियां दी है इस किले के लिए। कुछ इतिहास के पन्नों में दब के रह गई, कुछ वक्त के धूल में दब गई। आइए दिखाते हैं इसकी आज की वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों, ये किला जो है देख सकते हो, ये छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और इसके चारों तरफ ऐसे ये घना जंगल आज भी है, और उस समय भी ये घने जंगल के बीच में ये किला रहा होगा। और अब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। पहाड़ी पर और आप देख सकते हैं किला दोस्तों आज की स्थिति में बिल्कुल जर्जर स्थिति में है ये। और हमें दिखाई दे रहा है एक झरोखा, जो कि यहाँ से देखने में बहुत ही शानदार नज़ारा रहा होगा उस समय। और आइए हमारे साथ में दिखाते हैं अंदर की स्थिति। दोस्तों, हम आ गए हैं किले के ऊपर और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक स्थानीय निवासी जो हैं, ये अपनी बकरियां यहाँ पे चरा रहे हैं इस किले पे। और ये देखिए दोस्तों, इस किले का नज़ारा, जो कि
आप देख पा रहे होंगे ये ईंटों से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है। और इस किले के सामने की दिशा में आप देखिए, सामने की दिशा में आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़ी बड़ी दीवार नुमा ये कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी दीवारें हों वैसा दृश्य। और अभी हम चलते हैं इधर, आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों आप किले की दीवार को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किले की क्या मजबूती रही होगी। ये समय के साथ ये ढह चुकी है। बाकी आप देख सकते हैं इस किले की चौड़ाई और इसकी दीवार की चौड़ाई कितनी है। ये किले का परकोठा, जहाँ पे उस समय सैनिक खड़े होकर चारों तरफ निगरानी रखते होंगे। तो आप देख सकते हो कि ये है रकमगढ़ का किला। तो दोस्तों अब हम इस किले के अंदर की ओर चलते हैं, चल के देखते हैं कि आज इसकी अंदर से क्या स्थिति है इस किले की। दोस्तों आप किले की दीवारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किला उस समय कितना मजबूत रहा होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोगों ने धन के लालच में इस किले में जगह जगह खोद रखा है, खड्डे खोद रखे, ऐतिहासिक धरोहर को तहस नहस कर रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस किले को पूरा जर्जर कर रखा है लोगों ने लालच में आके, और जगह जगह क्या है कि इस पूरी ऐतिहासिक विरासत को जर्जर कर रखा है। आप देख सकते हैं। देखिए आज दोस्तों किस स्थिति में है रकमगढ़ का किला। दोस्तों यहाँ पे कुछ बैठने जैसा कुछ रहा होगा यहाँ पे, जैसे ये तो इन्होंने यहाँ पे पूरा इसको ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से खोद दिया है धन के लालच में। यहाँ पे बहुत सारे खड्डे कर दिए हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस किले को, यहाँ पे बैठने का कोई झरोखा रहा होगा। और बाहर से जो ये खिड़की नुमा जो है हवा और रोशनी के लिए ऐसा बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये इसको डिज़ाइन दी गई है गुंबद की जैसे, और इसकी उल्टी छत जैसे ईंटों से जो देखो आप कैसे बनाया हुआ है इसको। दोस्तों उस समय क्या है कि ईंटों के साथ में चूना और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि काफी मजबूत रहा जाता था। और देख सकते हैं आप आज भी इस किले की मजबूती टिकी हुई है समय के हिसाब से। ये तो क्या है लोगों ने क्या है कि धन के लालच में इसको खोद दिया है, इसलिए आज की स्थिति इसकी काफी बिगड़ी हुई है। दिखाते हैं हम आपको और आगे की स्थिति इसकी क्या है। दोस्तों देखो ये बहुत ही बड़ा गड्ढा जो है यहाँ पे लोगों ने खोद दिया है। धन के लालच में इस पूरे किले को बहुत नुकसान पहुंचाया है यहाँ के लोगों ने। और ये देखिए ये किले में प्रवेश करने के बाद पहला जो कमरा है दोस्तों ये है, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो हम जैसे अंदर जाते हैं उसे उसके बाद ये एक कमरा और आता है। इस कमरे के अंदर भी दो कमरे हैं दोस्तों, जो कि एक ये हमारे जस्ट सामने है। इसमें रोशनी के लिए सीधे देखिए वहाँ पे खिड़की में एक छोटा सा बना हुआ है, जिसे इसमें रोशनी और हवा के लिए वो जो सामने खिड़की बना हुआ है। देखिए लोगों ने यहाँ पे कितना नुकसान पहुंचा दिया है दोस्तों। ये इस तरफ देखिए यहाँ पे रात में दिए लगाने के लिए जो ये आलिये बनाए हुए हैं, ताकि इस किले में जब यहाँ पे रहते होंगे लोग वो अपने लिए रोशनी की व्यवस्था कर सकें। तो उसके लिए इधर ये चारों तरफ इस कमरे में चारों तरफ वो दिए के लिए प्रॉपर लाइटिंग के लिए। और इसके जस्ट सामने देखो दोस्तों, सामने मेरे साथी आपको बताएंगे। दोस्तों ये भी एक कमरा ही है, पर उसमें क्या दोस्तों काफी अंधेरा होने की वजह से क्या है कि कुछ अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। पर मैं आपको दिखाऊंगा अंदर, इसमें क्या है उसी सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है जो अभी आपने जो कमरा देखा था, उसी तरीके का सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है।
जिस तरीके से ऊपर गुम्बद बना हुआ है, जगह जगह आलिया बने हुए हैं रोशनी के लिए, इसमें क्या है दिए लगाए जाते थे दोस्तों। अभी क्या है कि इसमें क्या है बिल्कुल जर्जर हालत है, इसमें क्या अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि क्या है कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि स्थिति इसकी काफ़ी बिगड़ी हुई है। और ये एक तरीके का दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं तो ये क्या एक तरीके की बालकनी रही होगी उस समय। क्या है कि यहाँ से बाहर का दृश्य देखने के लिए बहुत ताकि ये देखो, ये एक झरोखा बना हुआ है जो कि बाहर का नज़ारा देखने के लिए उस समय इन्होंने बनवाया होगा दोस्तों। यहाँ से अंदर हवा और रोशनी दोनों के लिए झरोखा उस समय बनवाया गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोगों ने जो नुकसान किया है वो चारों तरफ खड्डे खड्डे सब तरफ आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े खड्डे करके इसको पूरी तरीके से जर्जर कर दिया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये किला हमको देखने को ना मिले क्योंकि इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है, अभी कभी भी गिरने की कगार पे खड़ा है। तो दोस्तों नीचे के तीनों कमरे हमने आपको बताए हैं और अब हम चल रहे हैं इस किले के ऊपर वाली मंजिल की ओर। तो ऊपर चलने के लिए देखिए ये संकरी सी जो एक नाल बनी हुई है, उससे हमारे साथी आपको आगे के दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस समय जो किला बनाया गया था उस समय कितने भारी भारी पत्थरों का यूज़ किया गया था ताकि क्या है कि ये मजबूती के साथ टिका रहे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, हम दिखाते हैं आपको ऊपर क्या बाकी का नज़ारा है। दोस्तों क्या है कि सीढ़ियों की हालत भी इस तरीके से है कि लोगों ने क्या है जगह जगह सीढ़ियों में भी खड्डे खोद रखे हैं लालच के चक्कर में। तो क्या है कि स्टेप भी खत्म हो चुकी है दोस्तों, मतलब चढ़ने की जो स्टेप होती है वो भी लोगों ने खोद के खत्म कर चुकी है। आइए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ हैं, लोगों ने सीढ़ियों को भी नहीं छोड़ा। उनको ये लगता है कि शायद जो धन है वो यहाँ की सीढ़ियों में छुपा दिया गया होगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम सीढ़ियों चढ़ने के बाद हम इस ऊपर की तरफ आए हैं और ये है एक छोटा सा कमरे नुमा उस समय का लेटरिन बाथरूम रहा होगा दोस्तों, जो चारों तरफ रोशनदान भी बने हुए हैं। और ये है कि यहाँ पे ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही हम ऊपर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको मिल रहा है ये उस जमाने का बाथरूम। इधर देखिए सामने का पूरा नज़ारा, और ये हवा और रोशनी के लिए रखे हुए हैं चारों तरफ, जिससे इसके अंदर प्रॉपर लाइट और हवा मिल सके। और दोस्तों ये उस जमाने की जो लेटरिन हुआ करती थी वो यहाँ से वो फ्रेश होके सारा नीचे चला जाता था। यहाँ पे कुछ पानी आने की व्यवस्था, ये गालिया बना हुआ है और सामने ये कुछ रखने के लिए भी बना हुआ है। तो ये छोटा सा बाथरूम उस टाइम का। अब हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखो ये पूरी जो सीढ़ियाँ हैं उनमें भी प्रॉपर लाइटिंग के लिए हर जगह पे ऐसे रोशनदान बनाए रखे हैं, जिनसे हर सीढ़ी में पूरे किले में रोशनी और हवा, इनके लिए जगह जगह पे इस प्रकार की ये खिड़कियाँ उन्होंने बनाई थी। दोस्तों इसकी बनावट इस तरीके से बनाई गई है कि चारों तरफ से हवा भी आ सके और खुला भी दिखे। आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ रोशनी दिखाई दे रही होगी आपको और खुला खुला भी महसूस हो रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये उस समय का ये झरोखा जो आज भी इतना खूबसूरत लग रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस समय यहाँ का क्या नज़ारा रहा होगा। मैं आपको बाहर का व्यू बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सामने की तरफ उस समय तालाब हुआ करता था। आज भी हम देख सकते हैं कि नीचे पहाड़ी के नीचे पानी भरा हुआ है। और ये देखिए इस तरफ
दोस्तों झरोखे की नक्काशी इस तरीके से की गई है कि आज भी अपने इतिहास को दर्शाती है। आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी कितनी बारीक तरीके से की गई है दोस्तों। इसमें आज भी अपने इतिहास की झलक दिखाई देती है दोस्तों। अगर इस समय रहते इनको नहीं बचाया गया तो ये खाली चीज़ें खाली किताबों में देखने को मिलेगी और आने वाली पीढ़ी खाली यही कहेगी कौन थे तात्या टोपे और कौन थे जोत सिंह जी। इसलिए दोस्तों सभी से निवेदन है कि यहाँ पे कोई भी आवे करे स्थानीय लोग या कोई बाहर के लोग तो सफाई और गंदगी का बिल्कुल ध्यान रखें और इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो दोस्तों दिखाते हैं आप आगे की स्थिति। ये दूसरी तरफ का व्यू है दोस्तों। अभी मैंने आपको सामने का व्यू बताया था और ये ठीक इसके सामने वाले खिड़की है जहाँ से इधर का नज़ारा भी देखा जा सकता है। ये दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ये उस समय का गार्डन हुआ करता था। तो ये गार्डन में पानी और कुआं जो कि नीचे की साइड बना हुआ है उसके लिए भी मैं अभी आपको नीचे जाके बताऊंगा। तो जैसे हमने नीचे देखा दोस्तों कि अंदर प्रवेश करते ही नीचे की साइड में इधर एक कमरा है, तो ठीक ऊपर भी ऐसा ही बना हुआ है। ऊपर आते ही कि अगर अपन सामने की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी ठीक ये एक कमरा है और ये इस कमरे में हवा और रोशनी के लिए पहली खिड़की और रात को दिए रोशनी के लिए दोनों साइड में आले बने हुए हैं जहाँ पे कि उस समय रोशनी के लिए वो लोग दिए वगैरह जलाते होंगे। और ये देखिए ये जो नीचे पूरा ऐसा जो सेम ऐसा ही नीचे बना हुआ था जिसको पूरा खोद दिया गया है और नष्ट कर दिया गया, पर ये ऊपर वाले कमरे में अभी भी प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। इसको भी खोद रहे हैं लोग बाग, नुकसान इसको लगातार पहुंचा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल नीचे का नज़ारा, जैसे अगर उस समय अगर कोई किले की ओर आक्रमण और हमला करने के लिए बढ़े तो वो लोग यहाँ से प्रॉपर निगरानी रख सकते थे। और ये एक ऐसा आलिया है जो कि दोनों कमरों में कंबाइंड है, इधर से उधर और उधर से इधर। ये देखिए दोस्तों ये एक ऐसा आलिया बना हुआ है जो कि दोनों तरफ दोनों कमरों में आपस से कनेक्टेड है, इसमें बीच में कोई दीवार नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों इस किले की कमरे की छत को देखिए, ईंटें और उन ईंटों में सफेद चूने को मिलाकर इसको ऐसे गोल गोल आकृति दी गई, घुमाया गया ताकि ये मजबूती से खड़ा रहे। सारे कमरों में ऊपर की जो छत है वो एक जैसी है, ईंटों और चूने से बनाई हुई। ये इस तरफ से हम ऊपर आए हैं और सामने की तरफ वो नाल है दोस्तों जहाँ से चढ़कर हम ऊपर आए हैं। और ये जो है बीच में चौक जैसा बना हुआ है दोस्तों। उधर सामने की तरफ एक रूम है जिसमें अभी हमने आपको बताया, और ये जो है वो ऊपर आने के बाद बीच का चौक, फिर ये इसके बाद में ये एक बड़ा सा चौक बना हुआ है जहाँ पे आराम से उस समय के जो लोग थे वो आराम से बैठ के दोस्तों आज की जो कारीगरी और उस समय की जो कारीगरी उसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इन ईंटों को देखिए आप, आज उस समय की जो ईंटें पकी हुई है और आज की जो ईंटें पकी हुई है इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। आप देख सकते हैं ये ईंटें उस समय की पकी हुई है दोस्तों, और इनको जो जिस तरीके से डिजाइन किया गया है कहीं कोई हिरने जैसा नहीं है दोस्तों। ये तो क्या है समय के रहते हैं ये। तो दोस्तों ये देखिए ये इस कमरे में जो झरोखा बना हुआ है, ये झरोखा अभी हमने आपको नीचे से देखा होगा जब ऊपर चढ़ रहे थे हम, पर अब ये झरोखा शायद ही बचे क्योंकि लोगों ने इसको पूरा खोद दिया है नीचे से। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये जो पूरा खोद दिया है, अब ये थोड़ा बहुत बचा है। अब हम वहाँ जाके एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गिरने जैसी स्थिति में आ चुका है और गिर भी सकता है। और ये इस कमरे में वैसे ही जैसे सारे कमरों में लाइटिंग, जो दिए जलाने की व्यवस्था, लाइटिंग। और ऊपर की ओर हम आपको बताते हैं, ये देखिए ये गुंबद बना हुआ है। दोस्तों हम
आगे बढ़ते हैं। अब इस कमरे से बाहर निकलते हैं। तो हम वापस उसी चौक में आ गए हैं। तो यहाँ एक जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये इस बात का संकेत है कि यहाँ पे कभी उस समय दरवाजा हुआ करता होगा। तो ये दरवाजे के अंदर का अलग 3 कमरे बने हुए और इस दरवाजे के बाहर जो है वो ये 3 कमरे बने हुए हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल एक प्राइवेट रूम रहा होगा उस समय का, कि यहाँ से अंदर प्रवेश दरवाजा खुलने के बाद ही मिलता। तो दोस्तों उधर बता दिया आपको। अब हम इस तरफ चलते हैं। तो इस कमरे की हालत भी सेम आपने देखी, उसी तरीके का है ये स्ट्रक्चर। इस कमरे के स्ट्रक्चर भी उसी सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है दोस्तों। ऊपर आप देख सकते हैं और इसकी भी स्थिति वही है दोस्तों। क्या लोगों ने खोद रखा है इसको, क्या है ज़्यादा आगे पीछे क्या ऊपर चढ़ के नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि क्या है कि किसी भी समय इसकी स्थिति, आज की स्थिति ऐसी लग रही है किसी भी समय ये गिर सकता है ये। और आप देख सकते हैं दोस्तों उस समय इस किले का नज़ारा क्या रहा होगा यहाँ से। तो बने रहिए और दिखाते हैं आगे की स्थिति। चलिए नीचे की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाहर की ओर वापस। और अब हम बताते हैं इस किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार और उसके पास में बने एक कुएं को, जिससे कि उस समय में पानी निकाल कर, ये जो नाली देख रहे हैं आप, ये नाली, इस नाली से यहाँ पे पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। तो बने रहिए। काफ़ी कंटीला झाड़ है ये। तो दोस्तों इस नाली के सहारे हम आगे आ चुके हैं इस किले के कुएं की ओर। तो ये देखिए, ये जो दोनों पत्थर आप देख पा रहे हैं, इन पत्थरों के बीच में जो लकड़ी का जो पहले कुएं हुआ करते थे वैसा बनाया जाता था। तो फिर उनसे रेंट जैसा तो फिर पानी खींचा जाता था, जो इस नाली, ये जो नाली दिख रही है, इससे पानी होते हुए उधर जो किले का जो गार्डन बना हुआ है उसमें जाता था। तो अब ये देखिए, इसी नाली के बीच में ये बना हुआ है इस किले में उस समय प्रवेश करने का मेन गेट। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये गेट बना हुआ है जिससे कि अंदर किले में उस समय प्रवेश होता था। तो इधर काफ़ी जंगल है और भी इसमें बहुत सारे कुछ बने हुए होंगे, पर हम इसे जंगल में नहीं देख पा रहे हैं। काफ़ी कंटीली झाड़ियाँ और ऐसा बहुत ही कांटे हैं और जंगल टाइप है दोस्तों। हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये देखिए, इधर भी देखो, एक ये इधर से नीचे जाने की कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे ठीक वहाँ पे एक नीचे जाने का एक रास्ता दे रखा है, जो कि जाता है ठीक उस तरफ, वहाँ पे उसके अंदर खड़े रहने की और कुएं से पानी खींचने का ऐसा बना हुआ है दोस्तों। और ये देखिए, ये जो रास्ता है ये ठीक सीधा इस तरफ होकर आगे की ओर जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको आगे की ओर ले चल रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा।
ये मेरे साथी जो है रास्ते को सही ठीक करते हुए। तो दोस्तों हमने बाहर से और अंदर से आपको पूरा किला एक्सप्लोर किया। अब हम चलते हैं किले की उस तरफ। वहाँ पर भी हमें कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दी आते समय, तो उनको हम अभी आपको बताते हैं कि उधर क्या है। काफ़ी खूबसूरत है, पर समय के रहते ये तब्दील हो चुका है। और ये वही झरोखे हैं दोस्तों जो हमने आपको अंदर से दिखाए हैं। और आप देख सकते हैं इसकी बनावट काफ़ी खूबसूरत है। और समय के अनुसार दोस्तों ये काफ़ी। आज का ये रकमगढ़ का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।